बिजनेस को स्टार्ट करना और उसको रन कराना दोनों ही एक आर्ट है, पर मुश्किल तो हर काम में आती है। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो किसी ऐसे ही बिजनेस पे है जो अपने ग्राउंड लेवल से उठ करके अभी पीक पॉइंट पे जा रहा है। सो टुडे वी टॉक अबाउट हिमांशु मनी त्रिपाठी, अ फाउंडर ऑफ अ इंटीग्रेटेड मीडिया। एंड इस जर्नी में हम बिजनेस के बारे में कोर लेवल से लेके पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। उन्होंने कैसे शुरू किया और किसी को भी शुरू करने के लिए कौन कौन सी बातें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इंटीग्रेटेड मीडिया के बेस पे बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने आपका जो पहला बिजनेस आपने बताया, तो क्या है ये इंटीग्रेटेड मीडिया, कैसे काम करता है ये? देखो, इंटीग्रेटेड मीडिया शुरू हुआ था आज के 1.5 साल पहले, जहाँ पे ये लिंक्ड है एक दूसरे बिजनेस से। जब मैंने ड्रॉप शिपिंग करना शुरू किया था तो वहाँ पे सिंपली वी वर सेलिंग प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इन द सेंस ये ईयरबड भी हो सकता है, कुछ भी रैंडम प्रोडक्ट्स। एंड उस फेज में जब ये प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में बेसिकली मैं फील्ड हुआ, एंड वी हैव लॉस्ट 55,000, जहाँ की हमारा खुद का इनकम 5,000 भी नहीं था। वहाँ से हमने सीखा हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, हाउ टू डू द वीडियो एडिटिंग, ये थोड़ा बहुत मार्केटिंग वगैरह के बारे में समझा। एंड वहाँ से इंटीग्रेटेड मीडिया का स्टार्ट फेज हुआ आज के तकरीबन 1 साल पहले। मतलब कि अप्रैल के आसपास एक डील मिली वेबसाइट डिजाइनिंग की, जो कि हैजन ऑप्टिक्स तरह की एक छोटी सी कंपनी है। उसमें सन ग्लासेस बनाने की डील मिली थी, वो थी 3500 पूरे डील की। तकरीबन मुझे 1 महीने लगे थे वो वेबसाइट बनाने में। वॉज नॉट एबल टू डिलीवर फुल्ली, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, वो बहुत अच्छे से नहीं गया। बट दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मीडिया। एंड वहां से फिर एक और वेबसाइट की डील मिली, जो कि एक किड्स स्टेम टॉय, मतलब कि जो बच्चे की स्कूल वाले खिलौने होते हैं वगैरह लगा के अदर अदर चीजों से, तो उसके लिए हमने वेबसाइट बनाया। हमने क्या, मैंने ही बनाया उस टाइम भी। तो ये दोनों वेबसाइट की डील के बाद वी हैव थॉट कि क्यों ना कुछ ऐसा हम चीज करें जो कि इंटीग्रेटेड मीडिया के अंदर मंथली बेसिस पे हमें रिवेन्यू जनरेट करवा पाए। और वेबसाइट एक टाइम की चीज होती है, तो वी कांट अर्न ऑन अ मंथली बेसिस। तो फिर हमने शुरू किया, स्टार्ट डूइंग वीडियो एडिटिंग फॉर अ चैनल नेम पॉडकास्टिंग चैनल है वो। उसके लिए फिर वो शी वाज पेइंग 9,500 टू अस एवरी मंथ। एंड वहां से फिर हमने एक और क्लाइंट पाया जो कि 17,000 हमें पे करी थी। ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर अगर मैं बोलूं कि फाइनेंशियली सबसे अच्छा अगर कभी दिन रहा, तो एक हमने क्लाइंट पाया यूएई वहां का। एंड वी हैव चार्ज्ड, हमने ऐसे अंधा बोल दिया था कि लेट्स सी, देखते हैं। अगर वो नहीं होता है कि एक बाल फेंको और आया तो बाल, गया तो बाल वाली चीज, हमने बाल फेंका और 64,000 पर मंथ की वो डील थी। एंड एक साथ उस क्लाइंट ने पे करे थे 1,80,000 से भी ऊपर, विच वॉज एब्सोल्युटली, मतलब ये डे ड्रीम था। और उस रात को 3 बजे मैंने फर्स्ट पेमेंट रिसीव किया। मैं पूरा बेड पे था, से नॉर्मल सा अपना चौकी बोल सकते हो, बेड पे था। मैं कूदने लगा, मम्मी को गले मिला कि देखो मैंने बोला था ये काम करेगा, और ये कर गया। वो थी मेरी फर्स्ट सबसे अच्छी डील, और सबसे अच्छा खुशी मुझे वहीं पे मिला था, जब मुझे लगा कि अब मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो चुका है एंड इट कैन ब्रिंग मी मनी एक्चुअली। उसके पहले देयर वाज नथिंग। सब घर वाले यही बोलते थे, क्या कर रहे हो तुम, वो नखादा एक शब्द बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, मतलब कि यू आर कंप्लीटली यूजलेस। वो हाल थे। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि पॉइंट फ्लिप हो रही है। एंड फिर वहां से लगातार स्टार्टेड डूइंग द वर्क, एंड अभी तो एट अ वेरी गुड पोजीशन। तो आपने भी पहले छोटे छोटे एक एक कण को चुना, उसके बाद आज आप इंटीग्रेटेड मीडिया के फाउंडर भी हो। तो आपकी जो आपकी जो आपकी लाइफ में इंटीग्रेटेड मीडिया आया, इसके पहले आपने पढ़ाई कहाँ तक करी थी? पढ़ाई मैंने तो 10th तक किया था। फिर 10th के बाद हम दिल्ली चले गए इन ऑर्डर टू प्रिपरेशन फॉर जेई। एंड हमने सोचा कि आईटी की कॉलेज वगैरह मिलेगी, बट 2-3 महीने जब वहाँ पे रहे, एंड मेरे फादर की जॉब अचानक से चली गई। उनकी सैलरी थी तकरीबन 1 लाख, लेकिन वो जॉब ही चली गई। फिर जीरो पे आ गया। एंड वहाँ पे फिर हम और मेरे भाई भैया एक रात को हम लोग बैठे बात कर रहे थे कि यार हम लोग पढ़ रहे हैं घर की पैसों से, एंड वहाँ पे दिल्ली में तकरीबन हमारा 20,000 के आसपास खर्चा जाता था। फिर वी हैव डिसाइड कि नहीं, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि देखो पर्पज हमारा पहले से ही बिजनेस करना था। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, छोड़ते हैं। वो मेरे भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और मैं जेई की प्रिपरेशन।
वहाँ पे हमने छोड़ा एंड वी हैव अगेन जंप्ड ऑन अ बिजनेस। तो क्या था कि मेरा भाई जो था ही स्टार्टेड डूइंग जॉब ताकि हमारी जो डेली की रोजमर्रा की खाने का व्यवस्था हो पाए वो हो पाए एंड कुछ बिजनेस में मैं लगा पाऊं। तो मैं लगाता गया तकरीबन 9-10 महीने लगाता गया, जीरो प्रॉफिट एंड वही मैंने जो बताया 55,000 का लॉस। ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड दिस इज हाउ ये स्विच हुआ कि पढ़ाई करने गए थे, बिजनेस पे आ गए। बिजनेस पे आ गए, यानी एंड गोल आपका बिजनेस था और आप बिजनेस पे आ गए। तो आप अभी सेटिस्फाइड हो ये इंटीग्रेटेड मीडिया को लेके? सेटिस्फाई तो देखो यार, भूख कभी नहीं खत्म होती है, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होती है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम ऑन द राइट पाथ। दिस इज बढ़िया। तो आपकी जो वेबसाइट है उस पे ऐसा लिखा हुआ है कि आप कोचेस को, हीलर्स को, कंसल्टेंट को आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो इन्हीं 3 कैटेगरी को क्यों नहीं बिजनेस ऑनर्स के, जैसे छोटे बिजनेस ऑनर्स हैं, शॉप ऑनर्स हैं, उनको क्यों नहीं आपकी बिजनेस? इसके 2 बड़े रीजन है एक्चुअली कि क्यों हम इन्हीं के साथ वर्क करते हैं। हालांकि करने को तो हम लोग बाकी लोगों के साथ कर लें, लेकिन इसके 2 रीजन से पहला, ये जो हीलर, लाइफ कोचेज एंड कंसल्टेंट्स हैं, ये एज इन सेल्फ इंप्रूवमेंट नीड्स है। तो जो इनका काम होता है ये बेसिकली दूसरों के लाइफ में हैप्पीनेस लाना होता है, दूसरों की लाइफ को गाइड करके। अब जैसे हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो यूजुअली रिलेशनशिप कोच हो गए, ट्रॉमा हीलर हो गए, या बचपन में कभी पास्ट में किसी ने बुली वगैरह किया है, उसका जो ट्रॉमा हमारे सालों सालों तक रहता है, उन सारी चीजों। तो इनकी जो काम करने की मेन टारगेटिंग है ये है कि सोसाइटी को और अच्छे से हम बना पाए, स्ट्रांगली और स्ट्रांग तरीके से मेंटली उन्हें हम हर चीज से, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली उन्हें हम अलाइन कर पाए, स्ट्रांग कर पाए। तो ये हमें लगा कि अगर हम इन लोगों के साथ और वर्क कर रहे हैं एंड इनके ऑडियंस बेस को, इनके कस्टमर बेस को हम ग्रो करने में हेल्प करेंगे, तो ऑफ कोर्स ये सोसाइटी की सबसे पहले की जो एक प्रॉब्लम है जहां पे उन्हें एक्चुअल में नीड चाहिए, जो कि सिंपली एक सेल्फ इंप्रूवमेंट, मैं बहुत जनरल टर्म में बात करूं तो वहां पे अगर हम लोग हेल्प करते हैं, वहां पे इनका ऑडियंस बेस ग्रो करेंगे तो पूरे वर्ल्ड का फायदा होगा, एंड जो कि हो भी रहा है। लाइक वी हैव वर्कड विद मोर देन हंड्रेड्स ऑफ कोचेस एंड आप देखोगे तो लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, लाखों लोग वहां से बेनिफिट लेते हैं ड्यू टू वहां पे हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। सोशल मीडिया मैनेजर से वी हेल्प देम टू रीच मोर, बढ़िया। मिलियंस ऑफ लोग वहां से इंस्पायर्ड होते हैं। तो आप जब स्टार्टिंग फेज में थे बिजनेस के, इंटीग्रेटेड मीडिया के, और जो अभी करंट टाइम है, इसमें कितना बदलाव आया है? पहले क्या प्रॉब्लम्स थी, अभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो क्या होती हैं? ड्रेस्टिक चेंज है यार। पहला तो बदलाव इंटीग्रेटेड मीडिया से पहले तो मेरे माइंडसेट में है। जब ये स्टार्टिंग हमारा था तो आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं नहीं रहा या अगर हिमांशु ने खुद सारी चीजें नहीं की तो चीजें नहीं होंगी। लेकिन राइट नाउ वी हैव 84 पीपल इन आवर टीम एंड अभी भी चीजें बहुत अच्छे से होती हैं। हर जगह मेरे को हाथ पैर नहीं मारना पड़ता, बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो चुकी हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे से वो संभाल पा रहे हैं। लाइक हमारे कंपनी 2 डिपार्टमेंट में बटा हुआ है, पहला सेल्स, दूसरा ऑपरेशन। दोनों लगभग ऑटोमेटेड है, जहां पे मेरी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं चाहिए होती या किसी भी अपर लेवल के लोगों की इंटेलिजेंट नहीं चाहिए होती। तो ये अभी का सीन है। स्टार्टिंग में सारी चीजें मुझे लगती थी कि अगर मैं ना हुआ तो कैसे क्लाइंट का कंटेंट जाएगा, क्लाइंट से बात कौन करेगा, पेमेंट कौन लेगा। नए लड़कों को भी हायरिंग वायरिंग का मैं नहीं सोच पाता था, क्योंकि देखो कभी भी आप दूसरे लोगों को हायर करोगे तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो डर था कि यार मैं अगर 10,000 क्लाइंट से रहा हूँ तो 3,000 मैं क्यों दूसरों को पे करूँ जब मैं ही खुद कर सकता हूँ। लेकिन ये एक चीज बहुत बड़ी रुकावट होती है। अगर आप 3,000 दे के फिर नए क्लाइंट्स पे लाने पे काम कर सकते हो तो व्हाई नॉट डू दैट। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा माइंडसेट बदला। एंड कंपनी के मैं अगर सोच के बारे में बात बोलूँ तो बेसिकली क्या होता है कि पहले कोई भी प्रॉब्लम था तो हम खुद ही फिक्स करने लग जाते थे, बट अभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास क्या है, अगर ऑपरेशन टीम में हायरिंग की दिक्कत होती है तो आई आस्क माय एचआर कि भाई नए लड़के लाओ, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर वेरी गुड एट इट, आई बिलीव। तो ये जो पहले काम करते थे अब काम हम दूसरे को बोलते हैं कि आप करो, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये सिर्फ हमारी कंपनी में स्ट्रक्चर वाले को। तो जैसा आपकी बताया कि आपकी टीम 84 लोगों की हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है उसमें आपसे उम्र में बड़े लोग भी होंगे, उम्र में छोटे लोग भी होंगे। तो आप एज अ लीड उनको लीड करने में, लीडरशिप अपना जो स्किल दिखाने में आपको भी कोई प्रॉब्लम आती होगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। द थिंग इज दैट कि सारी चीजें वहां से आती हैं जब आपने उनसे ज्यादा, अब ऐसा कभी नहीं होता कि हम छोटे हैं तो हम कभी लीड नहीं कर सकते। सेम पर्सन को ज्यादा एक्सपीरियंस हो, ज्यादा वो हार्ड टाइम से गो थ्रू हुआ हो, तो ही कैन हैंडल द सेम सिचुएशन वेरी बेटर
कि अगर कोई 40 साल का ही बंदा है एंड कभी वो उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं किया है, तो ही कांट हैंडल दैट सिचुएशन। तो कभी भी दिक्कत नहीं होती। लाइक इवन अभी जो हमारे ऑपरेशन हेड है, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र, व्हाट सोचो 35 साल का है एंड बहुत आसान होता है हैंडल करना। ऑल्दो लाइक उसको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, ही हैव 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बट मुझे पता है ना कि यार इंटीग्रेटेड मीडिया को मैंने स्टार्ट से बनाया है, तो कभी भी कुछ क्वेश्चंस फंसेगा, कभी भी कुछ भी हार्डेस्ट सिचुएशन आएगा, तो आई विल बी देयर, आई विल बी सॉल्विंग दैट। बिल्कुल। एंड जो उनकी एक्सपर्टीज है वो अपना काम करने में माहिर है, तो मैं ज्यादा पिन नहीं करने जाता कि आप ये चीज ऐसे करो, नहीं। उनको पता है कि क्या करना है। बट अगर कोई बड़ा चीज फंसता है, आई विल बी देयर, बिकॉज आई नो कि इस कंपनी के बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो ये कॉन्फिडेंस आता है। यानी आप लोग टीम मैनेज करके चलने में मतलब काबिल हो, आराम से आपका इंटीग्रेटेड मीडिया चलता है। बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से। आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो आपने अपना पहला क्लाइंट कैसे पाया था इंटीग्रेटेड मीडिया बनने के बाद, रजिस्टर होने के बाद पहला क्लाइंट कैसे मिला था? लाइक आप लोगों ने टीम तो रही होगी नहीं पहले दिन, ना ना, तो आपने पहला क्लाइंट कैसे पहला पाया? मैं बताता हूँ। हम लोग जब दिल्ली में थे, तो भाई ने जॉब कर रहा था एक रियल एस्टेट की कंपनी में, जो कि रियल एस्टेट ब्रोकरेज कंपनी थी। वहाँ पे इनके एक दोस्त थे, जो कि मैंने बताया कि वेबसाइट की डील मिली थी। तो भैया को तो मालूम था कि हम वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं, सारी चीज़ें मैं ये करता हूँ, मुझे आती है, और वो दूसरे बिजनेसेस के लिए। तो उस बंदे को एक चश्मे की दुकान थी, उसके लिए उसको वेबसाइट बनवानी थी। एंड वहाँ पे उसने मतलब ऐसे ही बात जिक्र किया बातों में, तो भैया ने बोला कि मेरा भाई भी तो बना लेता है। वहाँ से मेरी बात हुई, फिर मैंने मुझे बचपन से ही लाइक तकरीबन 4 साल से मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले में हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हूँ, तो मेरे को ठीक ठाक कॉन्फिडेंस था। एंड मैंने मतलब 7-8 वेबसाइट्स अपने लिए खुद के लिए बनाई थी, तो मुझे पता था कि बना लूंगा। मैंने बोला, और प्राइस फिक्स हुई थी 7,000। एंड फिर बनाना शुरू किया। 1 महीने लगे, उतने अच्छे लेवल पे नहीं बना पाया। रेफरेंस बंदे ने लिंक्डइन का दिया, वो लेंस कार्ड का दिया था मेरे को, तो लेंस कार्ड के लेवल का तो मैं डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन जो भी हुआ, तो फिर उसने हाफ पहले पे करा था, तो हाफ ही पे किया। 3500 मुझे मिले, वो थी फर्स्ट डील। एंड वो समझो कि भाई का दोस्त था, उसी ने बनवाया। वहां से फिर हमें कॉन्फिडेंस आया कि ये भी एक तरीका है कर कि आप सकते हैं। दूसरा बिजनेस। हाँ, दैट वाज द फर्स्ट। तो आपने जैसे कई चीज़ें ऊपर नीचे देखी होंगी, उतार चढ़ाव आए होंगे आपके बिजनेस में, तो कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मुझे क्विट कर देना चाहिए या फिर मुझसे नहीं हो रहा है अब, ऐसे कुछ ख्याल? अब ये चीज इस फेज में नहीं, इंटीग्रेटेड मीडिया के बनाने में नहीं आया था, क्योंकि ऑलरेडी 2 बिजनेस फेल हुए थे। तो जैसे ही ये, अब हो सकता है कि लक हो तीसरा बिजनेस स्टार्ट करने में, तो इसमें ऐसे उतार चढ़ाव वाले फेज नहीं आया। लेकिन उसके पहले आया था, तो उसमें तो लाइक मैं और मेरे भाई हम लोग कोने में बैठे थे। एंड मैं लिटरली रो रहा था। वहाँ पे जैसे बेड नहीं था, कभी भी हम लोग नीचे ही सोते थे। रो रहा था मैं कोने में कि भाई मुझे लगता है कि सारे गरीब गरीब रह जाते हैं, और जो अमीर हैं वही और ज्यादा पैसा बनाते चले जाते हैं, एंड वही अमीर हो सकते हैं। हमारे बस की है ही नहीं, क्योंकि यार 2 बिजनेसेस फेल हुए। 1.5 साल से मैं रगड़ रहा था, कुछ हुआ नहीं। तो मुझे सिर्फ वहीं पे लगा था, उसके बाद से मेरे को कभी नहीं लगा। क्योंकि अब हो सकता है कि प्रभु भी कुछ है हम गैर, और बस। तो अब अच्छा जा रहा है। इंटीग्रेटेड मीडिया आपके लिए कोई टर्निंग पॉइंट जैसा है? टर्निंग पॉइंट वही रात थी जब वो क्लाइंट का पेमेंट आया था उस दिन। एंड वहीं से फिर मुझे आ गया कॉन्फिडेंस। अब तो ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो अब लगता है कि टर्निंग पॉइंट क्या, अब जैसे 2 चीज होती है ना, कि आप अगर सेल्फ बिलीव है एंड एक टाइम पे बिलीव टूट जाती है, तो वहीं पे थी जब मेरी बिलीव टूट गई थी। अब बिलीफ है, तो अब टर्निंग पॉइंट मैं इसको बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रोथ तो हो ही रही है। तो आप अभी like इंटीग्रेटेड मीडिया को अभी आप और ऊपर ले जाना चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग स्केल है अभी इतना? नहीं, ये अपने पोटेंशियल पे नहीं है। एंड आई फील कि कभी भी ये पोटेंशियल पे नहीं जा सकता अपने 100%। अभी हमारा टारगेट है 50 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट करने का इन अपकमिंग तकरीबन 44 डे और जैसे कुछ, क्योंकि 20 जुलाई को हमारा ये टारगेट फिनिश होगा। एंड वी आर एट अ वेरी गुड पेस। हमने तकरीबन 17.5 लाख बना भी लिए हैं, तो 50 लाख का हमारा टारगेट है रेवेन्यू जनरेट करने का वो। एंड साल का है कि हम 1 CR पर मंथ पहुंच जाए। तो उसके बाद भी लाइक अभी जैसे मेरा मेंटालिटी है, तो काफी भूखा स्वभाव का हूँ, तो वो सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं है यार। अगर इंटीग्रेटेड मीडिया यहाँ पे है, तो आई नो कि यार और ज्यादा हम पुश करें तो यहाँ पे भी जा सकता है, तो व्हाई टू नॉट डू दैट। तो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट एट इट पोटेंशियल, बट या इट इज डूइंग गुड। तो ये इंटीग्रेटेड मीडिया जो है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से कुछ अलग है या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है?
देखो थोड़ा सा अलग है, मैं बोलूँ तो हमारी सर्विसेज शुरू होती है सोशल मीडिया मैनेजिंग से। मतलब कि कोई भी क्लाइंट है उसका सोशल मीडिया हैंडल करना, कंटेंट कैसे जाना चाहिए, वो सारी चीजें प्लान करना, रिसर्च करना सिंपली। फिर ऑफ कोर्स वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। सेकंड जो हम अलग जो आपने बोला वो अलग यहाँ पे है कि जब ऑडियंस आ जाती है ना, तो नोबडी से कि रिवेन्यू कैसे जनरेट करना उस ऑडियंस से, नोबडी इवन नोज। हम क्या करते हैं कि उस ऑडियंस को एक कम्युनिटी में लाते हैं जहां पे हम और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर पाए, लॉन्ग टर्म से कनेक्टेड रह पाए, एंड उस कम्युनिटी में हम उन्हें एक्स्ट्रा वैल्यूज देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि अदर अदर क्रिएटर्स हैं तो वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वाले क्रिएटर्स की भीड़ में ना खो जाए। एक अपनी खुद की कम्युनिटी होती है तो बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है। तो बिल्कुल। मेरे क्लाइंट का और उनकी ऑडियंस से इतना अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है कि कभी भी कोई भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती है ना, दे विल बी द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट कोच जिनको वो रीच आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू जनरेटिंग का पार्ट जो है बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। लाइक वी हैव गॉट मल्टीपल टेस्टिमोनियल वीडियो जो कि क्लाइंट खुद बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड मीडिया हेल्प मी to really generate the revenue. There is a client की 30,000 followers but was making 50K. Right now, ये first month ही है अभी, she have made 140K, that is a तकरीबन 300% का ग्रोथ। द रीजन इज कि ये जो चीज है रेवेन्यू वाला, वहां से ऑडियंस को मोनेटाइज करने वाला स्ट्रक्चर विच वी फॉलो इज वेरी गुड, एंड वहां से वेबिनार वगैरह कंडक्ट करवा के एंड वी सेल, एंड यहाँ पे हम टीच भी करते हैं कि हाउ टू सेल। तो आप समझ लो कि अगर कोई हमारे साथ कोई भी क्लाइंट वर्क कर रहा है तो दे आर गेटिंग एक्स्ट्रा, मतलब वो हमारे साथ वर्क करने के साथ साथ कोचिंग भी ले रहे हैं, उनका बिजनेस भी ग्रो करेगा। बेनिफिट ऑफ कोर्स। जैसे आजकल की जो बिजनेसेस हैं वो स्टार्ट होने से पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पेज बनाते हैं और सोचते हैं कि इस पे जब फॉलोअर्स आएंगे तभी हमारा रीच बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। तो क्या आप फॉलोअर्स पे आप भी फोकस करते हैं या कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करते हैं? नहीं यार, देखो कस्टमर्स इज द मेन थिंग। अभी मैं पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, सी हैड 938K फॉलोअर्स, मतलब अबाउट 1 मिलियन, एंड उनका जो बजट था, हमारी एक मतलब चार्जिंग थी 27K उस टाइम, काफी 3 महीने पहले की बात है। उनका बजट 7K था। रीजन की सी वो चार्जिंग 200 फॉर अ कॉल, एंड इतना ज्यादा ऑडियंस हो गया। अगर मेरा भी क्लाइंट थी, किसी के 938K नहीं फॉलोअर्स रहे हैं, मेरे हाईएस्ट क्लाइंट के गए तो 2 लाख के आसपास रहे, एंड शी वाज अर्निंग दैट मच लेस, क्योंकि वो मोनेटाइज नहीं करना चाहती थी उस ऑडियंस को। फॉलोअर्स तो थे बट वेयर इज द कस्टमर्स, देयर वाज नो कस्टमर एक्चुअली। अभी हमारे आप देखोगे तो हमारे खुद के सोशल मीडिया पे 1200-1300 फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल। We have a lot of customers making a lot of money. तो it doesn't mean followers never mean customers. आप कांग्रेस जनता पार्टी को जाके देखो, क्या उसके पास वोटर है बीजेपी से ज्यादा? नहीं है ना। बिल्कुल। When it comes to voting, nobody will vote. एकदम। तो अच्छा आप ये बताओ कि अगर आज कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आप उसके लिए पहले 5 स्टेप क्या होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? पहला नहीं यार, ज्यादा स्टेप्स होते नहीं। मैं अगर पहला स्टेप बताऊं तो पहला स्टेप होता है जंप इन द वाटर। तो स्टार्ट कर दो। ऑफ कोर्स आप फेल होगे, ऑफ कोर्स लोग मजा लेंगे, ये पार्ट होता है यार। पहला आप जंप करोगे, फिर दूसरा आता है कि आप देखो कि आपने क्या क्या गलतियां की, एंड बस सीखते जाओ। हो सकता है आपको 1-1.5 साल लगे, बस रुकना नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अब मुझे लगता है, पहले लगता था कि गरीब ही रह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, गरीब भी अमीर हो सकते हैं। तो ये सेल्फ बिलीव लेके चलना कि हिमांशु ने एक बात बोली थी कि कितनी भी बुरी हालात हो आप करोगे, नहीं रुकोगे तो करते जाओगे। तो बस नेवर क्विट वाले माइंडसेट पे आप जंप करो, एंड 110% है कि आप सक्सीड होगे, फेलियर का चांस नहीं है। हो सकता है कि ज्यादा टाइम लगे, जैसे वो एक रील भी चल रही थी कि आरसीबी टुक 13 और 18 इयर्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो टुक दिस मच ईयर। तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको भी, लेकिन आप कर जाओगे। नो, फर्स्ट स्टेप इज ओनली जस्ट स्टार्ट, दैट इज इट। तो जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, वो आपसे और इंटीग्रेटेड मीडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लाइक फ्यूचर में उनको और कुछ सपोर्ट मिलने वाला है या फिर ऐसे ही बस चलता रहेगा, लाइक हीलर्स को? सिंपली कोई भी क्लाइंट आता है तो उनके 2 मेंटालिटी, जब हम कभी भी अपने आप को पोजीशन करते हैं तो 2 चीज हम कहते हैं। पहला कि अभी आपके पास टीम नहीं है, सारी चीजें आप खुद कर रहे हो, तो आपका टाइम बचेगा, आप चीजों को डेलीगेट कर पाओगे, हम वो सारी चीजें हैंडल कर पाएंगे। ठीक। सेकंड, जहां पे अगर उनका एक्चुअल बेनिफिट होता है, विच इज कि आप अभी जितना रेवेन्यू जनरेट करवा पा रहे हो, अपना आप 16 घंटे डेली का दे रहे हो, उससे ज्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। द रीजन इज दैट कि हम लोग 5-5 लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उनका एक ही काम है कि सिर्फ आपके बिजनेस में हेल्प करना। और जब सिंपल सी चीज है कि जब आपके 2 हाथ थे तो आप इतना अर्न कर रहे थे, जब आपके 12 हाथ होंगे, 5 लोग और आ गए, तो आप ज्यादा अर्न करोगे।
बिल्कुल। तो अपना सिंपल कि टाइम सेव होगा, दूसरा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब विद द टाइम जो आपने बोला कि आप और क्या अपने क्लाइंट्स को ला पाएंगे, तो ऑफ कोर्स द रेवेन्यू, द ऑडियंस, खुद की उनकी पर्सनल ब्रांड, फेस वैल्यू, ये सारी चीजें विद द टाइम बढ़ती जाएंगी, बिल्कुल। एंड ये होती भी है। तो क्या आपके मतलब पहले तो जब शुरू किया होगा आपने बिज़नेस, तो नेगेटिव कमेंट्स आते ही होंगे, तो क्या इस समय भी वो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं या फिर पॉजिटिव ही चलता है हमेशा? एक तो आ जाता है, अभी भी आ जाता है, ऐसा नहीं है। अभी जैसे मुझे एक हफ्ते हुए एक रैंडम इंसान, कोई नहीं जानता था कि व्हाट आई एम डूइंग और तो उसने बस मेरे रील पे कमेंट कर दिया कि ऐसे क्या ज्ञान आता है। तो आ जाते हैं नेगेटिव कमेंट अभी भी। हाँ, स्टार्टिंग में ज्यादा आते थे क्योंकि सबसे ज्यादा वो था ना कि मेरे जो खुद के दोस्त हैं भाई मजाकिया स्वभाव के हैं, तो उनको लगता था ये कुछ तो कर रहा है, बिल्कुल, और बिल्कुल। दबा के उसमें नेगेटिव कमेंट आते थे। लेकिन मेनली ये चीज नेगेटिव कमेंट आना बंद हुआ व्हेन आई बॉट अ व्हीकल, जो कि थार रॉक्स लेनी थी, एंड उस चीज के लिए दरअसल मैंने 8 महीने से मैं टकला था, और ये मैंने बोला था कि मैं बाल तब तक नहीं बढ़ाऊंगा जब तक मेरे पास गाड़ी ना हो। तो उस क्या है? बीच में जो 8 महीने का था वो बड़े मजे लेते थे कि यार अभी भी टकला है, गाड़ी वाड़ी नहीं ले पाएगा, पता चले मजे लेते थे कि क्या पता सालों साल ऐसा रहना पड़े। बट मुझे पता था कि यार चीजें कर रहा हूँ, अच्छी भी जा रही हैं, तो क्यों नहीं। कहीं ना ओके, कहीं अच्छी हो जाएंगी। हाँ। तो देन उनका जो बोलना था वो कम हुआ, एंड नाउ कुछ लोग तो जो बोल रहे थे नाउ दे आर एडमायरिंग कि यार मस्त कर रहे हो, मेरे को भी बताओ कैसे करना। तो बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। अब इस समय जो चल रहा है मार्केट में वो है एआई। तो क्या ये एआई जो है आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव वे में? दोनों चीजें हैं, लाइक पॉजिटिव में भी करेगा इम्पैक्ट, नेगेटिव में भी कर सकता है अगर हम उसे अप्लाई ना करें। जैसे कि अभी मान लो सिंपली मैं बहुत सिंपल टूल्स के बारे में बात करूँ जो कि लोग जानते हैं, चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, या कोई भी कैनवा का एआई हो गया, कुछ भी एआई जो टूल्स हो गए, इसको हमारी टीम ऑफ कोर्स यूज करती है एग्जीक्यूट करने में। अभी वेबसाइट वगैरह भी बनाने में तो वी विल बी यूजिंग एआई टूल्स टू जनरेट कोड्स, क्योंकि देखो टाइम बचता है हमारा, भी सिंपल सी चीज है। अब हम इन सारी चीजों को ना यूज करें, ना इनका बेनिफिट ले, भाई सिंपल सी जो नई चीजें, एडवांस चीजें आई हैं तो यूज दैट, अदरवाइज तो आप फिर पीछे के हिस्से रह जाओगे। एंड कभी भी टेक्नोलॉजी आती है तो चार्जिंग भी घटती है, तो फिर अगर हम सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं जो पहले होता था, एंड टेक्नोलॉजी आने के बाद वो और आसान हो गया है, तो फिर आप कंपटीशन से कुचले जाओगे ना। तो बिल्कुल। वी आर डेफिनेटली इवॉल्विंग, वी आर अप्लाइंग एआई इन आवर बिजनेस, एवरीबॉडी इज यूजिंग एआई, वी आर आल्सो यूजिंग दैट। अगर हम ना करें तो एआई विल डेफिनेटली ruin आवर बिजनेस, एंड बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को डर नहीं है, इट इज अ वेरी गुड फ्रेंड, तो व्हाई नॉट, लेट्स यूज इट। अच्छा, अगर एक मतलब सिचुएशन लेते हैं, अगर आपने आज सब कुछ खो दिया, जितना भी आपके पास इंटीग्रेटेड मीडिया है, मतलब भगवान ऐसा ना करे, लेकिन हाँ अगर हाँ, ऐसा हो जाता है, तो आप नेक्स्ट 30 डेज में अपने क्लाइंट को कैसे ढूंढोगे वापस? अगर इंटीग्रेटेड मीडिया हो गया तो देखो, वैसे तो हम मुझे क्लाइंट के नाम याद है, उनके यूजर नेम याद है, तो मैं उन्हें सीधे मैसेज कर दूंगा। अदरवाइज अगर मैं हर चीज को शुरू से एकदम स्टार्ट करने की बात बोलूं कि लेट से वो क्लाइंट भी चले गए, ठीक है, सारी चीजें खत्म, यहीं पे सुनामी आ गई, क्लाइंट भी मरे गए, अब नए इंसान, पूरी नए नए लोग आ गए, मैं पुराना बस बचा था, एंड मेरे पास ये मेंटालिटी है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि यार देखो हफ्ते भर में मैं एक नया क्लाइंट क्लोज कर पाऊंगा, एंड अब मैं 2 लाख का बिजनेस में आराम से 1 महीने में बना पाऊंगा। हर चीज मेरे पास, इवन ये फोन भी ना रहे ना, ये तो भी मैं बना पाऊंगा, क्योंकि वो मुझे मुश्किल से मुश्किल कुछ दिन लगेंगे मेरे को एक फोन लेने में, और वो भी मैं बोरो कर सकता हूँ, किसी से मांग सकता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन भी अच्छा है, मैं पर्सनल कनेक्शन बना पाऊंगा इंसानों से, और मुझे पता है इंसान इतने भी बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं इवन जॉब करके मैं इतना कमा सकता हूँ, सेल्स की जॉब करके, तो ये अब मेरे पास मतलब कॉन्फिडेंस है कि मैं 2-3 लाख तो आराम से पर मंथ, एक मंथ में, फर्स्ट मंथ में यानी दुनिया आपको तबाह। बिजनेस करके ये तो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अगर आप दोबारा इंटीग्रेटेड मीडिया चालू करें, तो आप फिर से उस लेवल पे पहुंच सकते हो जिस लेवल पे अभी आप हो। ऑफ कोर्स यार, इंटीग्रेटेड मीडिया खत्म हो सकती है ना, बट ये जो मैं हूँ, जो मैंने दिमाग को ट्रेन किया, या सबसे बड़ी चीज की जो सिचुएशन से मैं गो थ्रू हुआ हूँ आज तक, जो मैंने सीखा है लाइफ में, वो थोड़ी खत्म हो गया। हाँ, वो खत्म कर दो तो फिर मैं खत्म हूँ, बिल्कुल। वो अलग बात है, तब मैं बच्चा हूँ। अच्छा, ये जो इंडियन सोसाइटी, अभी हमारी जो सोसाइटी है, उसमें अभी भी कहीं ना कहीं ये है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो लोगों का माइंडसेट यही है कि आप पढ़ाई करो, जॉब लो, मैनुअली सरकारी जॉब जरूर लो। तो आपके मतलब आपने जब शुरू किया था, तो क्या आपको ऐसे मतलब फेज आए थे? तो अगर आए थे तो आपने कैसे इससे डील किया था? यार डील नहीं कर सकते इन सारी चीजों को, क्योंकि देखो
एक ही चीज है जो इंसानों को दिखती है, दैट इज रिजल्ट। एंड जब तक रिजल्ट नहीं मिलता आप डील नहीं कर सकते, आपको सुनना पड़ता है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि थोड़ा सा दूर भाग सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। लड़ने भी जाओगे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज नाउ दे हैव अथॉरिटी, दे आर एल्डर्स, दे हैव मनी, आप उनके पैसों पे अभी तक पल रहे हो, तो फिर कोई आपके पास अथॉरिटी नहीं है। फिर आता है तीसरा ऑप्शन कि घर छोड़ के भाग जाओ, विच इज मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ। बिल्कुल। देखो यार, रहो साल 2 साल, ये तुम्हें डील करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ हो सकता है कि तुम्हें ये लोग बोले मजे भी लें, लेकिन कोई ना, इट्स ओके। एंड उन्होंने लाइक बचपन से पाला पोसा है, उनकी भी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, वो इसीलिए आपको बोलते हैं कि जॉब करें ताकि वो बिजनेस वाला रिस्क ना लो, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को देखा हुआ है अपने लाइफ में कि वो फेल हुए हैं बिजनेस में, वो नहीं तुम्हें आपको फेलियर कभी नहीं देखना चाहते अपने बच्चों को वो। एंड ये बहुत प्रेडिक्टेबल है कि आपको जॉब मिल जाएगी आपको, बिजनेस का प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। कई इवन लाइक मेरे नोन में कई लोगों ने बिजनेस ट्राई किया एंड दे हैव फेल्ड, बस वो इसलिए अभी आज कुछ नहीं है क्योंकि वो गिव अप कर दिया उन्होंने, एक बार फेल्ड हुआ लेकिन फिर से ट्राई नहीं किया। तो ये चीज सबको नहीं पता है ना। एंड अभी मेरी जो पर्सनल सोसाइटी में अपने आसपास घरों की बात करूं तो कभी भी किसी ने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसीलिए दे डू नॉट सपोर्ट, कि कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो कैसे वो किसी चीज को विश्वास करेंगे जब कभी देखा ही नहीं। तो इसलिए एंड दे आर वेरी गुड, हमेशा वो भला ही चाहते हैं, बोल रहे हैं जॉब करने को तो दे आर डूइंग इट फॉर गुड, तो नो वरीज, सहना पड़ेगा, दैट इज। आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करना चाहूँगा। जैसे अभी हमारी जो जनरेशन है, अभी हम लोग तो मतलब जेन जी में ही आ रहे हैं, तो हाँ, इस समय जो लोग अभी बिजनेस नहीं कर रहे हैं या फिर जॉब भी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई क्विट करना चाहते हैं, उनसे कुछ नहीं हो रहा है, उनके लिए आपका क्या राय होगा, क्या आप कह सकते हो उनको? देखो यार, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी मेंटेलिटी कैसी है, दो तरीके के ख्यालात होते हैं यूजुअली। कि आप हैप्पी रहो, वो होता है कि कम कमाऊंगा खुश रहूंगा, तो आप जॉब कर लो क्योंकि आपके पास बचेगा टाइम, आपको संडे सैटरडे मिलेगी छुट्टी, मस्त घर के साथ टाइम बिता। फिर आता है दूसरा, जिनके पास बहुत ज्यादा डिजायर होता है मनी वगैरह बनाने का, बहुत सारी चीजें खरीदने का, और ज्यादा कुल मिला के पैसा कमाना, इंपायर्स खड़े करने, तो उनके लिए भाई थोड़ा सा स्ट्रगल वाला पाथ होगा, बट आप सोसाइटी में रिमेम्बर किए जाओगे। बिल्कुल। आपको, मुझे नहीं लगता कि वो महात्मा गांधी अपने टाइम पे बैठ के रेस्ट करते होंगे या वो स्प्राइट या कुछ, नहीं, उनके पास टाइम नहीं है, उनका पर्पस अलग है यार। उनका पर्पस ये है कि मेरे को नेशन को जो है आजाद कराना है। तो बिल्कुल। अगर उस वाले फील्ड में आप मेमोरेबल बनना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा बिजनेस टफर पाथ है, आई नो ये आसान नहीं है, लेकिन ये आपको अलग बना देगा, ये एक अच्छी चीज है। इफ यू आर समवन जो कि आप सबसे अलग दिखना चाहते हो और आप एक इम्पैक्ट डालना चाहते हो पूरे सोसाइटी पे, इस वर्ल्ड पे, या नहीं भी इम्पैक्ट डालना चाहते हो, नहीं दूसरे का भला चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका नाम, आपके नाम की कुछ वैल्यू रहे, तो आप बिजनेस करो, आप पॉलिटिक्स में आओ। ये सारी चीजें हैं तो बड़ी अनस्टेबल, लेकिन जो इसमें टॉप पे है वो रियली रिमेम्बर किए जाते हैं पूरे समाज के द्वारा। आप नरेंद्र मोदी को देख लो, जवाहरलाल नेहरू को देख लो, महात्मा गांधी को देख लो, बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा। तो फिर जॉब वालों में तुम किसी को रिमेम्बर नहीं करो, मुझे नहीं पता कितने कौन सबसे बड़ा जॉब करने वाला था, क्या होता है, सब तो सबसे बड़े ही होते हैं, सब बराबर है, सब एवरेज। बिल्कुल। बट इफ यू वांट टू बी हैप्पी, आप स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि चलो मैं चिल आराम से रहूं, एवरेज में भी संतुष्ट हो, तो जॉब इज गुड फॉर यू, नो वरीज। कभी प्रेशर मत डालना कि मैं बिजनेस नहीं, ये चीज कभी नहीं होना चाहिए कि दूसरे की मेंटालिटी तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है, नहीं। इफ यू आर डूइंग जॉब एंड यू फील कि चलो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मस्त वाइफ है, मैं उसके साथ हैप्पी हूँ, 2 बच्चे हैं, हम 2 हमारे 2 वाला सीन है, सिंपल सी कुल्हड़ की चाय पी रहे हैं एंड शांति से हैं, तो दैट इज ऑल्सो ओके, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसा अपना फ्यूचर जीना चाहते हैं। तो थैंक यू हिमांशु, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। इस ग्रोथ के पाथ पे हो, कीप डूइंग, यू आर डूइंग वेरी गुड, एंड बेस्ट ऑफ लक टू योर लेयर्स पॉडकास्ट, दिस विल बी डूइंग गुड, आई होप, एंड यू विल बी डूइंग